ओके सर, कल तक हमने देखा था जो भी कि क्या, स्टार्टिंग से मतलब रिवाइज करता हूँ कि सबसे पहले सेशन में हमने क्या देखा था कि एंड डेट कल का कैलकुलेशन निकालना है, मतलब 8 तारीख का निकालना है तो 7 तारीख लेना है, बराबर जो भी है। लास्ट वर्किंग डे लेके हमने कैलकुलेशन किया, फिर हमने कैलकुलेट बटन क्लिक करने पे हमें क्या मिल गया, इनिशियल फेज मिल गया, बराबर। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, हम चार्ट पे गए, देखा स्विंग लो है तो चार्ट पे हमने लेटेस्ट ग्रीन डिसेसिव कैंडल देखा। लेटेस्ट मतलब राइट हैंड साइड से हम देखते आए, जो भी डिसेसिव कैंडल है मतलब प्लेन है और नॉन इनसाइडर है, वो कैंडल का ओपन हमने ले लिया, और वो ओपन को हमने बाय रेड और ग्रीन एरो के बीच में एडजस्ट करने के लिए, स्विंग लो है तो अप फेज ही करना पड़ता है आपको, और स्विंग हाई है तो डाउन फेज ही करना पड़ता है, तो वो बटन यूज करके हमने उसको बीच में लाया। अभी ये काम हो गया मार्केट ओपन होने से पहले वाला, बराबर। अभी हमें क्या देखना है कि मार्केट ओपन होने के बाद में क्या करना है, तो उसके लिए कल हमने सेशन में सीखा कि मार्केट ओपन हो जाने के बाद में मुझे क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट मुझे वेट करना, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहता है। ओके, सो उसके लिए क्या, कभी कभी आपको जैसे मार्केट ओपन होता है तो सडनली वो रेड ग्रीन दिखता है, तो क्या है कि बहुत सारे मार्केट ऑर्डर्स रहते हैं, प्री ओपनिंग ऑर्डर्स रहते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर रहते हैं, वो एग्जीक्यूट होते हैं, उसमें फिर वो लोगों का मार्केट ट्रेड रहता है, और उसमें आपका ट्रेड आ गया तो वो पकड़ लेता है। तो हमें तो नया एंट्री बनाना है ना, कि हमें प्रॉफिट बुक करना है, तो इसके लिए क्या, हमें वो वेट करना है, वो जब पूरा केवस खत्म हो जाएगा फिर ऑर्डर लगाना है। फिर कभी कभी वो 5 मिनट में ही खत्म हो जाता है, कभी कभी 10 मिनट चलता है, बराबर। तो हमने क्या बोल दिया कि सिंपल फंडा, 15 मिनट रुक जाओ, उसके बाद में ऑर्डर प्लेस करो, क्योंकि हमें, नहीं तो लोगों का क्या रहता है कि नहीं सर, मुझे मार्केट ओपन होते ही वो जो पहला ही कैंडल बड़ा बनता है ना, वही मुझे इनकैश करना है। ओके, तो उनको ऐसे लगता है कि पहला 2 कैंडल छूट गया मतलब पूरा छूट गया, अभी कुछ फायदा ही नहीं है ट्रेड में। लेकिन एक्चुअल तो 10 बजे के बाद में, जो 10 बजे से लेके 2 बजे तक जो मूवमेंट आता है पूरा रैली, वो हमें कवर करने में इंटरेस्ट हमारा है, बराबर। तो सुबह हड़बड़ी मत करो, प्रॉपर ट्रेड बनाओ, ट्रेड लेने की जल्दबाजी मत करो। तो 9:15 बजे हमने कुछ नहीं करना है, 9:30 बजे हमने जो भी बाय सेल ऑर्डर है वो प्लेस कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि अगर डिसेसिव कैंडल बन गया है, 9:15 का कैंडल आपको डिसेसिव मिल गया, लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल, तो उसको यूज करो। अभी यूज करने के बाद आपको दिख रहा है कि ये तो ऑलरेडी बीच में, तो कुछ नहीं, वही आपका बाय सेल पॉइंट रहेगा, करंट फेज चेंज नहीं होगा। फिर बाय पॉइंट पे बाय और सेल पॉइंट पे सेल आपने लगा दिया है, ठीक है। अगर मार्केट दोनों के बीच में है तो एक तो पहले बाय मिलेगा या फिर सेल मिलेगा आपको। अगर समझो आपको बाय ट्रेड मिल गया तो सेल पॉइंट ही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, वही ऑर्डर, कुछ नया लगाने की जरूरत नहीं। खाली आपको जैसे ही बाय मिल जाएगा तो हाफ प्रॉफिट पे आपको एक टारगेट का ऑर्डर लगा देना है, सेल ओके। का ऑर्डर, ठीक है। ये हो गया पहले चीज। अगर मार्केट ऊपर चल रहा है 9:30 बजे बाय पॉइंट के ऊपर, तो भी हमें क्या करना है, बाय पॉइंट पे बाय, सेल पॉइंट पे सेल लगा देना है, ठीक है। और वेट करना है कि मार्केट नीचे आएगा मेरा बाय ले। कब तक वेट करना है, जब तक मार्केट फर्स्ट हाफ आवर का जो भी हाई बना है वो हाई ब्रेक करता है, ठीक है। मतलब अगर मार्केट ने फर्स्ट हाफ एन आवर का हाई ब्रेक कर दिया, और जो नया हाई मार्केट बनाएगा, मतलब आप सेकंड हाई बोल सकते हो उसको, ओके, ओपन होने के बाद में 15 मिनट के चार्ट पे जो भी सेकंड हाई बनेगा, वो हाई के वैल्यू के ऊपर आपको बाय कर देना है। फिर अगर मार्केट जाता है तो मतलब सेकंड हाई जब भी मार्केट ब्रेक करेगा, तो ऐसा है कि मार्केट अभी ट्रेंडी हो गया है, ओके, तो फिर हमें बाइंग स्टार्ट करना है उधर। अभी वो टाइम पीरियड में अगर आपको डिसेसिव कैंडल मिलते जाता है, समझो 9:15 का कैंडल डिसेसिव आया, उसको यूज कर लो। 9:15 का नहीं आया, डोजी बनाया, लेकिन 9:30 से 9:45 का कैंडल डिसेसिव आ गया और सेकंड हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो आप उसको यूज कर लो ना, क्योंकि डिसेसिव कैंडल जैसे ही आता है आपको उसको यूज कर लेना, ओके। ठीक है। हाँ, तभी आप मार्केट के साथ में चलोगे, नहीं तो ट्रेन चली जाएगी आगे और पिछले स्टेशन पे आप रह जाओगे, तो आपको या। चढ़ने ही नहीं मिलेगा। तो डिसेसिव कैंडल जैसे ही आता है मतलब वो स्टेशन है, ऐसा समझ के चलो, वो स्टेशन पे आपको रुकना है, वेट करना है, मतलब वो एनालिसिस करना है आपको, ठीक है, करंट फेज में रहना है, ठीक है। या। ये तरीका हो गया। तो क्या हो जाएगा वो केस में कि आप हाई ब्रेक का वेट कर रहे हो, लेकिन आपको अगर 9:30 से 9:45 का कैंडल डिसेसिव मिल गया, आप उसका ओपन यूज करके अप फेज करोगे, आपको पता चलेगा जो सुबह का बाय पॉइंट था वो अभी ऊपर आ जाएगा आपका। फिर आपको दिखेगा अरे ये मार्केट तो सर नए बाय पॉइंट के इधर ही चल रहा है, तो तभी बाय कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है, हाई ब्रेक का वेट क्यों कर। ओके, सो ये लाइव जब भी काम करोगे तो इतना ही दिमाग में रखना है कि जैसे ही डिसेसिव कैंडल चार्ट पे मुझे दिखता है मुझे उसको यूज कर लेना है, और तभी जो लेवल आएगा उस पे मेरा ऑर्डर मुझे मॉडिफाई कर देना है, बस बाकी कुछ नहीं, बाय सेल ऑर्डर। ओके, सेम ओके। वे आपको सेल में भी वही रहेगा आपका, बाकी कुछ अलग नहीं रहेगा,
जो हाई ब्रेक है वो कंडीशन सेल में लो ब्रेक का हो जाएगा। फर्स्ट हाफ एन आवर का लो ब्रेक करने के बाद जो नया लो बनेगा उसके नीचे मार्केट जाता है तो सेल करेंगे, लेकिन वो टाइम तक अगर आपको डिसेसिव कैंडल मिलता है रेड तो उसको यूज कर लेंगे, उसके बाय सेल पॉइंट पे ऑर्डर मॉडिफाई कर। ठीक है, यहाँ तक हम सीखे थे। अभी इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली यही सिस्टम वही लेवल यूज करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बाय पॉइंट पे बाय, सेल पॉइंट पे सेल लगा, अगर मुझे बाय ट्रेड मिल गया तो सेल पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, अगर मेरा स्टॉप लॉस चला जाता है या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला जाता है, ओके, तो वो सेल पॉइंट ही है, तो वहां पे आप सेल ट्रेड भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर उसका स्टॉप लॉस क्या लगा है, तो उसका स्टॉप लॉस वो जो करंट फेज था उसका बाय पॉइंट हो जाएगा ना फिर, बराबर। आप वो भी लगा सकते हो, चलेगा, लेकिन उसमें एक एडवांस कुछ करने का मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स कर दिया है तो हमें क्या करना है, वही जो करंट फेज का कैलकुलेशन है उसको करेक्शन करना है, उसमें उसको लेवल को करेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि देखो, कल अगर आपने स्विंग लो यूज करके कैलकुलेशन किया है, मतलब स्विंग लो का मतलब क्या है, मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड की डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड में है, तो मार्केट अप ट्रेंड में है और सुबह आपको बाय मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? कल भी ग्रीन डिसेसिव कैंडल देख रहे थे और बाय मिलने के बाद भी ग्रीन डिसेसिव कैंडल ही देखोगे आप, यस, बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन कल स्विंग लो था, मार्केट अप ट्रेंड में था और दूसरे दिन आपको मिल गया ट्रेड सेल का, डाउन ट्रेड, तो क्या हो गया, शॉर्ट सेल का ट्रेड मिला, मतलब मार्केट क्या बोल रहा है कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, अभी डाउन ट्रेंड में जा रहा हूँ। तो स्विंग लो यूज करके जो कैलकुलेशन था वो अप ट्रेंड के लिए था, लेकिन अभी जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया है तो वो कैलकुलेशन यूज करने के लिए चलेगा क्या? आइडियली हमें स्विंग हाई यूज करके कैलकुलेशन करनी चाहिए वो टाइम। सो जो भी लेटेस्ट स्विंग हाई मार्केट में बनता है वो हमें यूज करके करेक्शन करना है वो लेवल में। अभी कैसे करेंगे, वो जो लेटेस्ट स्विंग हाई आया है वो अपने आप उधर नहीं आएगा, क्योंकि एंड डेट तो कल का ही देना पड़ेगा, आज का मार्केट तो क्लोज नहीं हुआ है, आज का क्लोजिंग आएगा तो शाम को देखोगे वो स्विंग हाई लेगा बराबर, लेकिन लाइव मार्केट पे तो वो नहीं लेगा ना टूल, और उधर हम एडिट भी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है कि जो भी लेटेस्ट हाई बना के मार्केट ने अभी सेल ट्रेड लिया है वो हाई को आपको रेड और ग्रीन एरो के बीच में लाना है। ठीक है, हाँ, मतलब क्या करना है कि उधर आपको स्विंग लो ही दिखता रहेगा, लेकिन आपको स्विंग हाई को बीच में लाना है। मतलब जैसे अभी ये कैलकुलेशन में आपको दिखाऊं, चलो एसबीआई का एग्जांपल देख लेते हैं, ऑलरेडी किया है इधर, इधर आ जाएगा, ठीक है, ओके। क्या है, स्विंग लो है, बराबर। अभी देखो मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे बताओ, ये स्विंग लो ये रेड और ग्रीन एरो के बीच में है, ऊपर है कि नीचे? बीच में। समझ में आ रहा है मतलब क्या बोल रहे हो, कि जब भी आप इनिशियल फेज निकालते हो तो ये जो स्विंग होता है ना वो ये दोनों के बीच में होता है, उसको इनिशियल फेज बोलते हैं। ओके, ओके, मतलब इनिशियल फेज का दूसरा डेफिनेशन क्या होगा कि ये जो स्विंग है वो जब आपका रेड और ग्रीन एरो के बीच में रहेगा तब जो फेज रहेगा उसको हम इनिशियल फेज। ओके, ठीक है, ओके। तो जैसे ये हो गया इनिशियल फेज अप ट्रेंड के लिए, लेकिन अभी सुबह पता चला कि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में आया है, तो ये जो स्विंग लो है इसके जगह पे हमें वो जो लेटेस्ट स्विंग हाई बना है उसको लाना है। तो कैसे लाएंगे, इधर टाइप करके नहीं चलेगा क्योंकि मार्केट तो फेज वाइज गया है ना ऊपर, तो फेज बाय फेज हमें वो लास्ट फेज तक जाना पड़ेगा, मतलब वो लास्ट फेज रहेगा वो बाय ट्रेंड का, और वही लास्ट फेज इनिशियल फेज रहेगा डाउन ट्रेंड का। ओके, तो हमें डाउन ट्रेंड का इनिशियल फेज निकालना पड़ेगा। तो जैसे अभी हम क्या करते हैं कि पहले तो एसबीआई का करंट फेज निकाल लेते हैं। ये कल का सबसे लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल था, इसका लो है 431.72, मतलब ओपन 431.72। ओके, आ गया बीच में, तो ये मॉर्निंग में लेवल था आपका। आपका ये लेवल है, अपने बाय और सेल
दोनों पे आपने ऑर्डर लगा के रखा है। ओके, 431.20 पे आपने बाय लगा है। ओके, 21 है तो उसको 25 या 30 कर लो आप राउंड अप। 431.30 पे आपने बाय लगा है और 428.90 पे आपने शॉर्ट सेल लगा है। ओके, ये दोनों ऑर्डर आपको प्लेस कर देने, कब प्लेस कर देने, 9:30 बजे प्लेस कर देने। Yeah. 9:30 बजे दोनों ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया। ये आज 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 के दिन का पहला कैंडल है 9:15 का। ओके, ये कैंडल दिख रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, अभी ये कैंडल का लो देखो क्या है, 432। ओके, 432.70। ठीक है, तो ये केस में क्या है कि आपको सेल तो नहीं मिला है। ठीक है, अभी मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ, पहले मैंने आपको बताया था कि ग्रीन डेसिसिव कैंडल आ गए, बराबर। तो क्या है कि जैसे ही 9:15 से 9:30 का कैंडल क्लोज हो गया तो आपको क्या दिख गया कि ग्रीन डेसिसिव कैंडल आ गया, बराबर। तो 9:30 को तो ऑर्डर प्लेस करो ही, लेकिन पहले ऑर्डर प्लेस कर दो आप। ठीक है, फिर देखो ये कैंडल डिसेसिव आया है तो क्या करोगे आप, ये कैंडल का लो यूज करोगे, ओपन यूज करोगे, कितना है 432.43, बराबर। Yeah. अभी हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, मतलब केस स्टडी के जैसे जाते हैं, उसमें ही आपको Yeah. करेक्शन का पार्ट भी एक्सप्लेन हो जाएगा। Right. ठीक है, तो जैसे ही 9:15 से 9:30 बजे में मार्केट के सामने आया, मुझे दिखा रहे डिसेसिव कैंडल बना है, तो मुझे उसको यूज करना है। लेकिन फिर मैं टूल पे जाऊंगा, चेक करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, बराबर। तो फिर हड़बड़ी रहती है सर, लेकिन उसमें मेरा ट्रेड छूट गया तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, बाय सेल पॉइंट पे पहले ऑर्डर लगा दो। ओके, 9:30 बजे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इधर आओ, डिसेसिव कैंडल आपको दिखा 9:15 बजे का, इसका ओपन क्या है 432.43, जाके चेक करेंगे 432.43 है क्या बीच में, ऑलरेडी बीच में। ठीक है, Yes. तो कुछ Yes. करना है क्या हमें, नहीं. कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी हम जो ऑर्डर लगाते वो कैसे लगाना है आपको, इसको जो राउंड अप करते, जैसे अभी ये 431.30 था ट्रिगर प्राइस में, और आपका प्राइस में क्या आ जाएगा, टेक एंट्री आपको, मतलब क्या 431.63, इसको राउंड अप करेंगे तो क्या हो जाएगा 431.70 हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो 432 भी लगा सकते हो, वो रेंज ही दे रहे हैं ना हम। ठीक है, तो 431.70 हो गया, तो आपने ये ऑर्डर लगा के रखा है। तो अभी पहला कैंडल तो बना डिसेसिव, लेकिन अब फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, तो यही लेवल रहेगा अपना, फिर यही ऑर्डर पे हम लगा के रखें। तो फिर आगे क्या हुआ, मार्केट ने लो किया 432.70 का ही लो किया है, बराबर। ठीक है, तो इधर आपका क्या हो गया, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। Yes. ओके, फिर इसके बाद में जो सेल पॉइंट है 428.90 का, वो पड़ा है आपका वैसे। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हो कि वेट कर रहे हो कि आगे जाके डिसेसिव कैंडल जब भी बनेगा, ये बना आपको दिखा इनसाइडर है, आप इसको नहीं. यूज करोगे क्या, नहीं यूज करोगे, नहीं. वही स्टॉप लॉस रहेगा आपका। फिर ये कैंडल नया 10 बजे का बन गया, ये डिसेसिव बन गया, इसका लो क्या है 432.87, मतलब ओपन। ठीक है, 433.87, तो हम जाके चेक करेंगे वो बीच में है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे, Up. अब फेस करेंगे, आ गया बीच में, Yes. रुक जाएंगे। अभी देखो, अभी आपका स्टॉप लॉस क्या आ गया 431.40। 49. ठीक है, 49 है तो उसको जीरो में जो भी रहेगा उसको राउंड अप किया करो, तो 431.40 आ गया। ठीक है, तो 431.40 जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा, वो बाय ट्रेड मेरा एग्जिट हो जाएगा। Yes. ठीक है, ये यहाँ पे ये कैंडल में आपको सेल ट्रेड मिल गया। ओके, तो अभी इधर क्या है, ये केस में क्या है कि आपको ये सेल लेना है तो आप ले भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे आपका सेल ट्रेड बाय ट्रेड एग्जिट हो गया तो नया सेल ट्रेड डाल दो। फिर अगर तब आप सामने नहीं रहोगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने 10 क्वांटिटी बाय करके रखा है तो आपका स्टॉप लॉस आप 20 क्वांटिटी से। ठीक है, सुबह का जो 428 का स्टॉप लॉस था वो Yes. चेंज Yes. होके अभी आपका 431.40 हो गया था, तो उस पे मैंने लगा के रखा था, जब भी ये कैंडल बन गया तभी मैंने मेरा स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके ये नए सेल पॉइंट पे लगा दिया था 431.40। ओके, और फिर जैसे ही मार्केट 431.40 आया तो मेरा बाय ट्रेड एग्जिट हो गया, लेकिन मैंने क्या किया 10 क्वांटिटी बाय किया है तो मैंने 20 क्वांटिटी शॉर्ट में लगा के रखा। ओके, लगाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, खाली मार्जिन एक्स्ट्रा लगेगा। तो क्या हो गया कि 10 बाय था और 20 सेल हो गया मेरा, तो क्या हो गया 10 10 तो निकल गया, जीरो हो गया, लेकिन 10 एक्स्ट्रा माइनस में आ गया, तो मतलब क्या हो गया
10 क्वांटिटी से मुझे यही कैंडल पे मैं सामने भी नहीं था तो भी मुझे सेल ट्रेड मिल गया था, और जैसे ही मार्केट नीचे आया मैं यहाँ कहीं पे आज आके देखता हूँ मुझे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। अभी ये दौरान क्या है कि अभी एक सिचुएशन आएगा कि समझो आपको यहाँ पे सेल मिल गया ये कैंडल में, तो स्टॉप लॉस क्या लगाओ, बराबर। तो यहाँ पे सेल मिल जाने के बाद में ये जो बाय पॉइंट है 433.70, ये स्टॉप लॉस लगाना है कि नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि देखो कैलकुलेशन किया था हमने स्विंग लो यूज करके, ओके, लेकिन ट्रेड अभी मिला है मुझे सेल का। हाँ, मतलब मार्केट आ गया डाउन ट्रेंड में, तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया तो कैलकुलेशन तो मेरा स्विंग हाई यूज करके होना चाहिए, बराबर। तो मुझे क्या करना है, अभी वो जो डाउन ट्रेंड में मार्केट आया है उसका इनिशियल फेज फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ये देखो मार्केट जब भी ये कैंडल में आपको सेल मिला, मुझे बताओ कि लेटेस्ट स्विंग हाई कौन सा दिख रहा है आपको, लेटेस्ट कौन सा हाई लगा के मार्केट सेल में आया है, सबसे ऊपर वाला यही कैंडल है ना। यस, लेटेस्ट तो यही है ना, बराबर। तो यही ये कैंडल का जो भी हाई है 435.30, ये आपका हो गया स्विंग हाई, बराबर। कब का, डाउन ट्रेंड में आने से पहले पहले जो हाई लगाया मार्केट का, वही आपका स्विंग हाई हो गया, बराबर। तो ये 435.30 जो है, इसको आपको उधर ये रेड और ग्रीन एरो के बीच में लाना। अभी इधर तो लो ही दिखाएगा वो हमें मालूम, क्योंकि उसने तो कल का डाटा लेके किया है ना, लेकिन मुझे मालूम है। तो मैं क्या करूंगा, कितना है वो 435.30, बीच में है क्या चेक करो, नहीं है बीच में, देखो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, अप फेज करना पड़ेगा। अभी अप फेज करने के बाद ये जो लेवल आया है, ये लेवल में क्या है, आपका जो स्विंग हाई है वो रेड और ग्रीन एरो के बीच में है कि नहीं, है ना। मतलब ये आपका इनिशियल फेज हो गया डाउन ट्रेंड। समझ में आया। तो सबसे पहले जब भी अगेंस्ट द स्विंग ट्रेड मिलेगा आपको, मतलब ग्रीन कैंडल देख रहे थे डिसेसिव, लेकिन अभी रेड देखना चालू किया है, तो आपको क्या करना है, जो भी लेटेस्ट स्विंग है उसको बीच में लाना है और वो इनिशियल फेज निकाल डाउन ट्रेंड। समझ में आ गया। ओके, फिर इसके बाद में इतना काम करने के बाद जब हाई बीच में आ जाएगा, फिर अभी आपको ग्रीन कैंडल देखना नहीं है, अभी तो स्विंग हाई आ गया ना बीच में, अभी रेड डिसेसिव कैंडल देख। ओके, फिर इसके बाद में जो भी रेड डिसेसिव कैंडल बना है, जैसे ये ट्रेड मिला इधर ना, तो इसके बाद में का ही देखेंगे, तो ये तो डिसेसिव नहीं है, इसको यूज नहीं करेंगे। तो उसके बाद में रुकना है, फिर आपका क्या होगा, ये जो बाय सेल पॉइंट है इस पे ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, वो थोड़े टाइम के लिए कितना हो जाएगा, 436.30। ओके, तो ये आपका रिवाइज स्टॉप लॉस रहेगा। अभी आपको रहेगा सर ये तो बढ़ गया स्टॉप लॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए, जब मार्केट चेंज करता है ट्रेंड, तो मार्केट को उसमें अप डाउन होता है, बराबर। जैसे मतलब आपको लॉन्ग जंप करना है तो 5 स्टेप पीछे आना पड़ेगा कि नहीं, जितना रनअप ज्यादा लोगे उतना जंप ज्यादा लंबा जाएगा। तो जितना मार्केट बड़ा रैली देने वाला है तो मार्केट पुल बैक भी करता है, वो पुल बैक कितना करेगा, वो उसको रनअप के लिए जगह देना है आपको। जितना फास्टर बॉलर रहेगा वो उतना पीछे से रनअप लेता है, बराबर। तो उसको उतना आपने अलाउ ही नहीं किया मार्जिन, तो आगे का उतना बड़ा रैली भी आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या है कि वो स्टॉप लॉस नहीं यूज करना है, ये जो नया वाला इनिशियल फेज है इसके बाय पॉइंट पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। कब तक, जब तक नेक्स्ट डिसेसिव कैंडल, हाँ नेक्स्ट डिसेसिव कैंडल बोलो। अभी उसमें मैं एक कंडीशन ऐड कर रहा हूँ कि ये इनिशियल फेज पे आपका स्टॉप लॉस कब तक रहेगा, आपका सेल पॉइंट क्या था 1431.40 था, बराबर। तो समझो आपको डिसेसिव कैंडल भी मिल रहा है तो भी उसको यूज नहीं करना है। हाँ, क्यों, आपको ऐसा कैंडल चाहिए जिसने आपके सेल एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज दिया है। वैसा कैंडल अगर बना है तो ही आपको इनिशियल फेज छोड़ के फिर भागना है करंट फेज निकालने के लिए, नहीं तो वेट करना है। ठीक है, तो अभी ये कैंडल का क्लोज देखो क्या है, 432.14 है। तो आपको इनिशियल फेज पे ही बैठना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके, हमें ऐसा कैंडल चाहिए, वो डोजी रहेगा तो भी चलेगा, बट उसका क्लोजिंग अपना जो सेल मिला था वो सेल पॉइंट के नीचे आना, मतलब 431.20
20 के नीचे वो कैंडल ने क्लोजिंग देनी थी। तो समझो ये कैंडल डिसेसिव भी होता ना 11:30 का, तो भी मैं यूज करता क्या इसको? नहीं यूज करता। समझ में आ रहा है? अब ये डिसेसिव नहीं है, इसके लिए आप बच गए। लेकिन अगर ये डिसेसिव होता है लेकिन इसका क्लोजिंग अपने सेल एंट्री पॉइंट के नीचे नहीं है, तो भी मैं इनिशियल फेज पे ही बैठा रहूंगा। ओके, फिर अगला कैंडल के लिए वेट करूंगा। अगला कैंडल ने क्लोज क्या किया? 431.24, मतलब अपना जो सेल था 431.40, उसके नीचे क्लोजिंग आया कि नहीं? यस, आ गया। अभी आप भागना चालू करो, मुझे अभी प्रॉब्लम नहीं। क्यों? अभी मार्केट ट्रेंड में आ गया, अभी मार्केट उल्टा नहीं जाएगा, इतना कंफर्मेशन मुझे मिलेगा। क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कि फिर यहाँ से मार्केट इतना ऊपर आके 2 ग्रीन कैंडल बनाए, आपका स्टॉप लॉस ले ले और फिर नीचे। या करेक्ट। ओके, ये मुझे नहीं चाहिए। तो ये मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता ना, फिर रुको, कितना रुको, क्या रुको। इसके लिए कंडीशन दिया है आपको, आइडियल कंडीशन, कि कैंडल का क्लोजिंग आने दो। क्लोजिंग बेसिस पे डिसाइड करो कि मार्केट ने हमें ट्रेलिंग मतलब करंट फेज के लिए डाउन फेज करना है कि नहीं करना। ओके, तब तक वो उतना टाइम दो मार्केट को, वॉल्यूम एक्यूमुलेशन के लिए टाइम तो लगेगा कि नहीं मार्केट। ओके, हाँ। तो फिर आपने ये देखा कि अरे ये कैंडल क्लोज मिल गया। फिर देखो कि अभी लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल कौन सा है, फिर पता चल रहा है वही कैंडल डिसेसिव है, फिर यूज करो ना। तो 11:15 आपको अभी स्टॉप लॉस सेल करना है। क्या करना है? अभी इसका जो भी ओपन है उसको बीच में लाना है। इसका ओपन क्या है? 432.58, 432.58 ऑलरेडी बीच में ही है। ओके, यस, बीच में 53 है ना, हाँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अभी भी आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा। और इन केस वो पीरियड में, ओके, जैसे अभी स्टॉप लॉस तो यही है, तो ये कैंडल में ट्रेड मिला था और ये कैंडल बना है, फिर भी स्टॉप लॉस नहीं फेल हो, और इसके बाद में अगर मार्केट ऊपर आता है, ओके, तो अपना स्टॉप लॉस तो 436 है। लेकिन मार्केट अगर 433.90 और 433.50 मतलब 433.50 अगर आता है, तो आप इधर और शॉर्ट सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। या फिर समझो किसी का ट्रेड मिस हो गया मॉर्निंग में, मतलब क्या, जैसे आज सर ने डबल क्वांटिटी नहीं किया, ओके, और खाली बाय में से एग्जिट हो गए वो, बराबर, लेकिन उनको सेल ट्रेड भी तो लेना है ना। तो मैं बोलता हूँ सेल नहीं मिला तो भी पैनिक मत हो। ओके, क्या करना है? सेल नहीं भी लिया है आपने, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बैठो आराम से, इनिशियल फेज निकालो, इसके सेल पॉइंट पे सेल लगा के रखो, 433.50 पे सेल लगा के। क्यों? टेक एंट्री अप टू पे लगाओ ना, अभी ऑलरेडी मार्केट नीचे चल रहा है, तो ये उसका पहला रेजिस्टेंस है, तो 433.50 पे आप सेल का ऑर्डर लगा दो। जैसे मैंने बोला वैसे ही लगाओगे ना, 433.90 ट्रिगर प्राइस में आएगा और ये प्राइस में आएगा, तो प्राइस में आएगा तो ऑर्डर इसी प्राइस पे ओपन रह जाएगा आपका, मतलब ये भी प्राइस आ गया तो भी सेल मिल जाएगा। ठीक है, तो समझो मार्केट वहां से ऊपर आता है और 433.50 आता है, तो आपको उधर सेल करने मिल जाएगा ना। और अगर मार्केट नहीं आता है ऊपर, तो जैसे आज आज देखो मार्केट नहीं आया ऊपर, बराबर, ऊपर नहीं आया, आपको चांस नहीं मिला 433.5 को सेल करने का, फिर तो ये मोमेंट मिस हो जाएगा, क्योंकि आपने तो रिवर्स नहीं किया था, बराबर। मिस नहीं होगा, आपको जो कैंडल ने सेल दिया है ना, कौन से कैंडल ने दिया है? 11:30 के कैंडल ने आपको सेल का ट्रेड दिया है, मतलब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया था, आपने ट्रेड नहीं लिया था, बराबर। लेकिन जो कैंडल ने ट्रेड रिवर्स किया है, मतलब 11:30 के कैंडल ने क्या किया है? ट्रेंड रिवर्स कर दिया है, बराबर। तो वो कैंडल का लो ब्रेक होने दो, ओके, और वो जो नया लो बनेगा उसके नीचे शॉर्ट सेल करो। मतलब ये कैंडल का लो क्या है? 431.20, बराबर। उसके नेक्स्ट कैंडल को ये लो ब्रेक होने दो, ये कैंडल ने लो ब्रेक किया, इसको क्लोज होने दो, इसका लो क्या आ गया? 430.80, मतलब सेकेंड लो बन गया आपका। जो मॉर्निंग में वही करते, जो 9:30 का हाई बनता है, फिर उसके बाद में सेकेंड हाई बनने देते, और सेकेंड हाई के ऊपर हम बाय करते, बराबर। सेम वे इधर क्या करना है? जो कैंडल ने सेल दिया है आपको, ओके, वो कैंडल का लो ब्रेक करने, लो ब्रेक होने देंगे, मतलब सेकेंड लो बनेगा आपका, और फिर ये लो के नीचे भी आप सेल कर सकते हो। फिर इसका लो कितना है? 430.80 है ना, ओके, आपने ऑलरेडी 433.50 पे सेल ऑर्डर लगा के रखा है, ओके। अभी आप और एक ऑर्डर लगा सकते हो 430.80 के नीचे, मतलब 430.50 पे आप और एक सेल ऑर्डर लगा दो, क्योंकि 430.50 आएगा तो अल्टीमेटली ये लो तो ब्रेक होने वाला है, बराबर। मतलब आप सिस्टम के सामने नहीं हो, लो ब्रेक होगा नहीं होगा देखने की जरूरत नहीं, उसके नीचे डायरेक्टली सेल पॉइंट का ऑर्डर लगा के रखो।
ओके, तो अभी क्या है 430.80 है, तो मैं बोलता हूँ 430.70 पे भी सेल लगा है तो भी मुझे चलेगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, एक तो वो सामने से ट्रेड डालो, या सामने नहीं हो तो वो लो के नीचे वाला प्राइस लगा के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं सेल करने। तो क्या सर एक होगा, क्वेश्चन, अगर सॉरी, मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो 433 पे सेल मिल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से नीचे आया तो 430.70 पे तो मेरा सेल मिलने ही वाला है ना मुझे, मतलब यहाँ से ये रैली तो पूरा मिलने ही वाला है आपको, समझ में आ रहा है। तो किसी भी हालत में आपका ट्रेड मिस नहीं होगा। आपने रिवर्स किया है तो भी ठीक है, या रिवर्स नहीं भी किया है तो क्या करो, इनिशियल फेज पे ट्रेड लगा के रखो, और सेकेंड लो जो बनेगा उसको ब्रेक होने लो, या है जो भी होगा उसको ब्रेक होने दो, फिर आप एंट्री करो। सर एक एक क्वेश्चन, हाँ सर। सर एक क्वेश्चन, हाँ अभी जैसा आपने वहाँ कजर लगाओ ना, जो सेकंड लो आपने बताया वहां पर, हाँ सेकंड लो बताया तो, हाँ। हाँ बराबर है। अभी हम्म, इसका, इसके नीचे, इसके लो के नीचे हम सपोज सेल ऑर्डर लगाते हैं, राइट? हाँ इज क्या हम इसमें ऐसी कोई मैकेनिज्म है कि हम ऐसा कुछ सोचते हैं कि भाई ये जो नेक्स्ट कैंडल है, यहाँ हाँ। से लो है, उसका बॉडी ऊपर गया है, देखो कैंडल का। नहीं, वो हाइकिनाशी में गया है सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ ओके, हाँ, हाँ हाइकिनाशी हाँ, में सॉरी जाता है वो सॉरी, हाँ कैंडल यस यस, नहीं जाता। मैं कैंडल चार्ट करता हूँ, ओके ओके, हाँ, सॉरी वो कंफ्यूजन। हाइकिनाशी में या, देखो एक्चुअल क्लोज तो इधर हुआ है ना, हाँ हाँ तो हाँ, जिधर क्लोज होता है ना उधर ही ओपन होता है, थोड़ा सा ठीक माइन्यूट डिफरेंस होता है, लेकिन ठीक, हाइकिनाशी में वैसा नहीं होता। तो अच्छा इधर क्लोज इधर हुआ और ओपन इधर हुआ, ऐसा हम्म, एक्चुअल मार्केट में नहीं होता, लेकिन हाइकिनाशी में फॉर्मूला वैसा रहता है, वो अच्छा कैंडल वैसा बनता है। अच्छा ठीक है, अच्छा, और क्लियर, दूसरी बात कि हम्म जैसे ये कैंडल रिसेसिव आ गया, तो अगर हम्म, आपको करंट फेज करने के लिए वो अलाउ कर रहा है तो आपका सेल पॉइंट भी नीचे आ जाए। ठीक है, ओके हाँ, ओके, तो फिर उस पे लगा देंगे। तो करंट फेज के जैसे आपका सेल एंट्री मिस भी हो गया है, तो जो भी हम्म करंट फेज आएगा उसके सेल पे सेल लगा देंगे, या हम्म, फिर अगर लो ब्रेक होता है तो वो कंडीशन के हिसाब से नीचे सेल कर देंगे, मतलब सेल तो मिलने ही वाला है आपको एनी कॉस्ट, ठीक है रैली ठीक, आपका मिस नहीं होगा। राइट राइट, ठीक है, ओके तो ओके, ये भी किया ना आपने तो भी चलेगा, मैं बोलता हूँ हड़बड़ी मत करो। जैसे अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 431.40 पे ही सुबह शॉर्ट सेल कर दिया, तो हम्म तभी मेरा स्टॉप लॉस दिख रहा था 433.4, मतलब समझो 2 रुपए का स्टॉप लॉस दिख रहा था मुझे तब। लेकिन फिर मैंने क्या बोला, करेक्शन करो। अभी करेक्शन करने गए तो क्या हुआ, 433 का स्टॉप लॉस 436 हो गया, मतलब मेरा स्टॉप लॉस तो बढ़ गया ना, हम्म बराबर। तो हम्म, अभी क्या हो गया कि रिस्क बढ़ गया। अभी लोगे आप इतना रिस्क, लोगे तो अच्छी बात है, वो तैयारी रखना है आपको, तो इससे अच्छा क्या है कि भाई मत लो फिर ट्रेड। अगर वो इनिशियल फेज पे आएगा 433.5 आएगा तो मैं इधर ही सेल करूंगा, मतलब क्या मेरा रिस्क कम हो जाएगा। या, ओके, फिर उसमें डर रहता है ना कि सर लेकिन नहीं आया तो नीचे ही भाग गया तो, हम्म या यही कैंडल सबसे बड़ा कैंडल बन गया। ओके, तो या, फिर देखो आपको वैसा है वो पेशेंस नहीं अपने पास, तो फिर उधर ही ट्रेड लो, वो रिस्क लेके चलो। ठीक हम्म है, हाँ, उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो रिवर्स है। ठीक है, लेकिन उतने एक दो कैंडल के लिए खाली आपको वो स्टॉप लॉस मिल जाए। ठीक है, हम्म या फिर आपको लगता है वो नहीं लेना है इतना रिस्क मुझे, तो मत लो, 433.5 पे सेल लगा के रखो, या फिर लो ब्रेक होने पे सेल कर दो। तो लो ब्रेक होने पे अगर आप सेल करते हो, अभी 433 का तो सेल नहीं मिला, लेकिन जैसे ही ये कैंडल बन गया, ये देखो दूसरा कैंडल बन गया लो हम्म ब्रेक का, आपने एंट्री कर दिया 430.70 पे आपने सेल कर दिया उसको, बराबर, या फिर आपने ऑर्डर लगा के रखा था एग्जीक्यूट हो। अभी ये कैंडल डिसेसिव बना ना, लेकिन यस, तो आपको क्या लगेगा, सर 430.70 पे सेल करूंगा, स्टॉप लॉस तो 436 है, मतलब अभी तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बढ़ गया, लेकिन बढ़ेगा नहीं ना, क्योंकि तब तक आपको डिसेसिव कैंडल मिल ही जाता है। ओके, हम्म तो ये 12 बजे का कैंडल डिसेसिव आ गया आपका, हम्म इसका ओपन देखो क्या है 431.90, हम्म, अभी 431.90 है क्या बीच में, नहीं है, नहीं बराबर, है, डाउन हाँ, चेक करेंगे, हम्म, आ गया आगे, बीच में। यस, देखो आपका स्टॉप लॉस चेंज हो गया सीधा 436 से अभी 433.6 आ गया। ओके, तो लो ब्रेक पे भी एंट्री करते हो तब तक डिसेसिव कैंडल बन जाते हैं, उसको यूज करो, स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। या करेक्ट ठीक करेक्ट, है, ये है वो चीज। ठीक है, तो ये मजेदार है बहुत, लेकिन समझने में टाइम लग सकता है। मैं बोलता हूँ किसी को 5 दिन लगेगा जो ट्रेडर है, जो जिसको टेक्निकली सॉफ्ट है लेकिन इन्वेस्टमेंट ही क्या ट्रेडिंग किया है नहीं, वो बंदा 15 दिन लेगा।
और जिसको कुछ भी मालूम नहीं है, एंड्रॉइड भी यूज नहीं करते आता आता था, अभी डीमैट ओपन किया है, अभी सब कर रहा है, उसको 1 महीना लगेगा, लेकिन सीख तो जाएगा हर बंदा। ओके, ये तो बराबर। अभी प्रैक्टिस से हम तो ज्यादा किसी आएगा को, सर। हाँ, और मैं तो किसी को जाके बोलने नहीं वाला ना कि ये नरेंद्र सर को तो 1 महीना लग गया और ये अरविंद सर तो 5 दिन में सीखे। वो अपना अपना है, वो मुझे मालूम है ना। बराबर। हम्म, हाँ, या तो वो मत सोचो कि मैं स्लो लर्नर हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम्म, वो उन्होंने, अभी वो अरविंद सर ने इससे पहले काम किया है मार्केट में, 5 से 7 10 साल से वो कर रहे, तो उन्होंने वो हम्म, कॉस्ट भी पे किया है, पैसा गया भी उनका मार्केट का, तब जाके वो सीखे, तब राइट उनको राइट, समझ में आ रहा है। लेकिन यस, आपका तो ये फायदा है कि उनको 5 साल लग गए, आप तो 1 महीने में सीख जाओगे, हम्म, क्योंकि हम आपके साथ बैठे। ठीक या है। हाँ, तो लर्निंग अप्रोच रखो, और जब फंडा क्लियर हो जाएगा ना, तब आपको एंजॉय करोगे आप ट्रेडिंग को, और जब एंजॉय करने लगोगे उसको, तब आप उसको ट्रेड को मैनेज करना सीखो, मतलब राइट आपका इमोशंस नहीं आएगा उस। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करो, बाकी कुछ नहीं। तो ये होता है करेक्शन। ठीक है, ऐसा। तो ये इसको करेक्शन बोलते हैं कि जब ट्रेंड रिवर्स होता है। वही सेम वे, अगर कल आपने स्विंग हाई से कैलकुलेशन किया है और दूसरे दिन आपको सेल ट्रेड मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल भी रेड कैंडल देख रहे थे, आज भी रेड कैंडल ही देखेंगे, लेकिन आपको बाय ट्रेड मिल गया, तो अभी रेड में से आपको ग्रीन देखना चालू करना होगा ना। हम्म, इधर रुक जाना है, अरे अभी रेड में से अभी तो बाय मिल गया, ग्रीन देखना है, नहीं नहीं, फिर गलत है। अभी वो स्विंग हाई है ना, तो जो भी लो लगा के मार्केट बाय में आए, वो लो को बीच में लाओ, इनिशियल पेज पे आओ, फिर उसका ग्रीन डिसेसिव कैंडल देखना चालू। हम्म, ओके, बस इतना ही है वो करेक्शन। बढ़िया। ठीक है। हाँ, तो ये अभी करेक्शन का पार्ट कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, जिन्होंने कभी ट्रेड भी नहीं किया है। बराबर। तो उनके लिए तो मेरा तो काम है कि पूरा बता देना। बराबर। मतलब जितना है पूरा ही मैं बताऊंगा ना, मतलब जितना या 24 तक का सोना, मतलब 24 कैरेट सोना मेरे पास है, तो मुझे पूरा ही आपको दिखाना पड़ेगा ना, दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? अभी ठीक है, किसी को नहीं समझ में, उनका तो पहले पहले उनका क्वेश्चन क्या है कि पहले तो इनिशियल मॉर्निंग में करंट फेज निकाल के 9:30 बजे बाय सेल ऑर्डर लगाना, फिर टारगेट लगाना, स्टॉप लॉस लगाना। पहले मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड लेना सीखो आप। हम्म, ये जो मैंने बताया वो सेकंड ट्रेड के लिए मैंने बताया। बराबर। पहले हम्म, तो मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड लेना सीखो ना, बाय मिल गया तो सेल पॉइंट स्टॉप लॉस, और उसका जो भी टारगेट दिखता है वो लगा दिया, बस बात खत्म हो गई। एक तो टारगेट जाएगा, नहीं तो स्टॉप लॉस जाएगा। तो जो नए हैं पहले उनको ये काम करना है, फिर रोज का एक ट्रेड पहले करना सीखें। हम्म, जब उसमें आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, अपने आप खुद को ही पता चलेगा कि सर अभी इसमें मुझे क्लियर हो गया, सर अभी आगे का बताओ, आप मुझे बोलोगे मैं आपको बताऊँ। ओके। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि ये बैच हो गया मतलब पूरा हो गया, और आप, ऐसा नहीं, इसके बाद में जब ये लाइव पे बैठोगे, तब एक्चुअल आपका, ये तो थ्योरी चल रहा है समझो, तब प्रैक्टिकल चलेगा। अभी उसके लिए किसी को जब भी प्रॉब्लम आएगा, उसको उसने तभी हमसे कांटेक्ट। ठीक है, तो उसको उसके लेवल पे जाके वो बंदे को उसके लेवल पे जाके सिखाते हैं। अभी बहुत सारे बंदों को क्या करना पड़ेगा कि ये पूरा मुझे लाइव मार्केट पे भी उनको रोज रिपीट करना पड़ेगा, और कुछ हम्म, लोगों को आगे का बताना पड़ेगा। तो हम उनके लेवल पे जाके उनको सिखाते हैं, तब जाके वो सीखते हैं फिर इंडिपेंडेंटली ट्रेड करना। ठीक है, तो सर इसका और जो एक करेक्शन का है, करेक्शन का जो पार्ट है ना, तो वो मैंने ऑलरेडी हिंदी में जो है वो नोट डाउन करके रखा है आपके लिए, क्योंकि मैं बोलूंगा आप लिखोगे, ग्रेट, आप ग्रेट, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो मैंने हिंदी में ऑलरेडी आपके लिए नोट डाउन करके रखा दोपहर में, वो मैं इधर शेयर कर देता हूँ। ओके, और इस पे ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। ओके, तो इसमें एक ही कंडीशन लिखा है। तो कंडीशन 1 मैंने लिखा है, अगर स्विंग हाई है और हमें बाय मिलता है, तो कंडीशन 2 क्या रहेगा, उसका सीधा अपोजिट रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। सर मुझे ये नहीं मिलता है, आपका ये जो पोस्ट करते हो ना, मेरे मोबाइल पे नहीं आता है। आप रिपीटर हो क्या सर? नहीं, फ्रेश हूँ। आप फ्रेश फ्रेश हो तो ये ग्रुप में तो है ही ना सब लोग। ट्रेनिंग ऑन 5 जुलाई बाय सी, ऐसा हाँ, ना, मेरे पास है ट्रेनिंग ऑन 28 जून वाला है। मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, आप रिपीटर हो, मैं वही पूछ हाँ, रहा हूँ। आप नहीं 28 मैंने से ज्वाइन नहीं बैठते किया हो। था। हाँ, तब लेकिन क्या है, मैंने आप फीस तब, पैसे भरे थे, लेकिन ज्वाइन नहीं हाँ किया था। हाँ, हाँ, ऐसा तो आप हाँ, वो उसमें रह गए, तो मैं आपको ये ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, कोई
ब्राउज? हाँ प्लीज। ठीक है कर दूंगा, ग्रुप का ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने जो अभी भेजा है ना आपको, वो एक बार हम रीड करते हैं। ओके, मतलब जो मैंने हिंदी में आपको भेजा है ना, हाँ वो हम एक बार रीड कर लेते। ये देखो क्या है, ट्रेंड चेंज होने के बाद लेवल में करेक्शन कैसे करें। ओके, अब सब लोग रीड कर पा रहे क्या इसको? हाँ मैंने चैट में भी डाल दिया। हाँ सर। देखो क्या लिखा है, कंडीशन 1, यदि स्विंग हाई हो और हमें बाय ट्रेड मिलता है, मतलब क्या कि स्विंग हाई है मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में। ओके, यानी कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है, बराबर। डाउन ट्रेंड में से मार्केट अप ट्रेंड में आ गया है, करेक्ट। ओके, तब हमें अपने स्विंग हाई से निकाले हुए लेवल को चेंज कर नया लेवल निकालना होगा, जिसको हम करेक्शन कहेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो अभी मैंने आपको स्विंग लो का एग्जांपल एक्सप्लेन किया और इधर मैंने आपको स्विंग हाई का दे दिया है। ठीक है, वही है एग्जैक्टली उल्टा। ओके, तो क्या है कि स्विंग हाई अगर आया था तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लेकिन दूसरे दिन मुझे बाय मिल गया, तो अभी क्या हो गया, मार्केट ने तो ट्रेंड चेंज कर दिया। ट्रेंड चेंज कर दिया मतलब मुझे करेक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो ये करेक्शन करने के लिए हमें मार्केट में जो बाय ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसका इनिशियल फेज निकालना होगा। समझ में आ रहा है? बराबर। तो इनिशियल फेज निकालने के लिए बाय ट्रेंड है मतलब स्विंग लो को बीच में लाना होगा मुझे। राइट। ओके, तो इनिशियल फेज के लिए मार्केट ने जो भी लेटेस्ट स्विंग लो बनाया है उसका उपयोग कर डाउन फेज करना होगा, जिससे स्विंग लो की वैल्यू रेड और ग्रीन एरो के बीच में आ जाए। बराबर। मैं पढ़ के क्यों बता रहा हूँ, आपको समझना चाहिए क्या लिखा। ओके, ऐसा करने पर हमें जो लेवल मिलेगा उसे हम अप ट्रेंड का इनिशियल फेज कहेंगे। करेक्ट। बराबर। ओके, उस इनिशियल फेज के सेल पॉइंट पे हम नया स्टॉप लॉस अपने बाय ट्रेड के लिए लगा देंगे। बराबर है। ओके, और जब कोई कैंडल अपने बाय पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तभी हम जो भी लेटेस्ट डिसेसिव ग्रीन कैंडल है उसका ओपन वैल्यू को इस्तेमाल करके करंट फेज कैलकुलेट करेंगे। ओके, मतलब जो भी आपका सुबह का बाय पॉइंट था, वो बाय पॉइंट के ऊपर कैंडल क्लोज होने दो, तब तक इनिशियल फेज पे ही बैठो, और जैसे ही किसी ग्रीन कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज दे दिया, फिर आप अप फेज करना चालू करो लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल में, और फिर अपना स्टॉप लॉस चेंज कर करंट फेज के सेल पॉइंट पे लगाएंगे। बराबर, वही दिया है। और यदि कोई कैंडल बाय पॉइंट के ऊपर क्लोज नहीं करती और मार्केट नीचे आता है, मतलब आप वेट कर रहे हो, आप इनिशियल फेज पे बैठे हो, कैंडल अभी क्लोज करेगा तभी, और नीचे आता है, तो जो भी इनिशियल फेज का बाय पॉइंट है उस पे आप नया बाय ट्रेड भी ले सकते। ठीक है, मतलब किसी ने वहां पे रिवर्स ट्रेड नहीं लिया है तो वो ये बाय पॉइंट पे ट्रेड ले सकते। अभी इसमें मैंने वो हाई या लो ब्रेक की कंडीशन नहीं डाली जानबूझ, क्योंकि वो कंडीशन 10 में से 2 बार आने वाली है। बराबर, तो उसके लिए हम लोग बैठे ही है ना। ठीक है, आप पूछ सकते हो, जब भी आएगी उस दिन ये नोट्स में हम उसको मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है सर, आपको ऐड कर दिया है। ओके सर, थैंक यू। या आई गॉट इट। सर अभी इसके अंदर एक क्वेश्चन है, हेलो। हाँ हाँ ट्रेड करेंगे सर, तो ये हेलो। ट्रेड हम स्क्रिप्ट को स्टिक करेंगे, एक ही स्क्रिप्ट के ऊपर रोज ट्रेड करेंगे सर? ये बेटर रहेगा कि आप अच्छा। एक ही स्क्रिप्ट के ऊपर रोज काम करो, एटलीस्ट 3 से 4 दिन करो। आप ऑब्जर्व सब स्क्रिप्ट को करो भले, ओके, लेकिन काम एक ही स्क्रिप्ट पे करोगे तो कंफ्यूजन नहीं हो। नहीं तो क्या है, इधर स्विंग लो चल रहा है, उधर स्विंग हाई चल रहा है, फिर इधर बाय मिल रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कंडीशंस हमें देखनी भी है ना सर। तो मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 2 से 3 दिन है ना, किसी भी एक स्क्रिप्ट में काम करो। ठीक है। और उसमें कंफ्यूजन आता है, लाइव मार्केट पे पूछो, फिर आपको ही अंदर से आवाज आएगी कि मुझे ये कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया, फिर दूसरे दिन आप 2 स्क्रिप्ट में करो। अच्छा। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे दिन अगेन एक स्क्रिप्ट पे डटे रहो। ओके, ठीक। ये थोड़ा कूलिंग पीरियड, मतलब मंडे टू फ्राइडे टाइम, ये और एक हफ्ता जो है वो आप लर्निंग के लिए ही दो, लेकिन उसमें पेपर ट्रेडिंग मत करो। भले एक शेयर से ट्रेड लो, लेकिन ट्रेड लो। ठीक है। ट्रेड लेंगे तो ही सीखेंगे, पेपर ट्रेडिंग से कभी नहीं सीखेंगे। ठीक है। ओके, रवि सर पूछिए आप। सर ये कमोडिटी का लाइव करके देखो ना जरा, होता है क्या?
कल किया था ना सर क्रूड ऑयल का, जैसे हमने। मैं अभी इनिशियल आप क्या बोले, जब टाइम मिलेगा वो टाइम का जो डिसीजन कैंडल के ऊपर अपन ट्रेड ले सकते हैं, जैसे हाँ इतने ये ज्यादा दिखाओ ना एक बार, या अभी तो पूरा कंफ्यूज है मैं। नहीं देखो, आज का तो मैंने क्या है करेक्शन का पार्ट बता दिया। ओके, लेकिन उसकी जरूरत है ना आपको, जब आप लाइव पे काम करोगे ना 2-3 दिन के बाद में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैंने वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, रिकॉर्डिंग में है वो, आप देखोगे, जितने बार देखोगे आपको क्लियर होगा। ठीक है, उसके लिए मैं वो बताया। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि सुबह सुबह या जब भी मार्केट में आते हो तब का करंट पेज निकाल के उस पे ट्रेड लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ट्रेड ही नहीं बना पाएंगे तो फिर वो करेक्शन भी रहेगा और सब रहेगा। अगर एंट्री नहीं हुआ तो फिर मतलब ही नहीं रहा ना, फिर स्टॉप लॉस भी जाए। ठीक है, तो एंट्री बनाना पहले सीखो। एंट्री परफेक्ट बन गया तो 90% काम आपका उधर होता है। जैसे आप अभी कमोडिटी का देख रहे हो, तो सबके लिए अभी मैं क्या करता हूँ कि समराइज वो एग्जांपल लेके बताता हूँ कमोडिटी का कि क्या करना है एग्जैक्टली। ओके, हम आपको अभी दिमाग में क्या रखना है, ठीक है, कि मंडे से ट्रेडिंग करने के लिए, तो उतना ही पार्ट अभी मैं करके बताऊंगा। ठीक। किसमें निकलना है सर ट्रेड? क्रूड ऑयल लो, नहीं तो नेचुरल गैस। हाँ, एक ही लेते हैं। कल क्रूड का निकाला था हमने ना? हाँ, कल क्रूड का दिया था। नेचुरल गैस लो सर। एक मिनट। नेचुरल गैस में ट्रेड करते हो क्या आप? वो नेचुरल गैस का पोस्ट मैंने डाला था, देखा था क्या आपने? आपका ट्रेनिंग चल रहा था तभी वो सर ने पूछा था, देखो मुझे, कि सर प्रॉफिट बुक करूँ क्या, परसों के दिन पूछा था। ओके, सो नेचुरल गैस और नेचुरल गैस क्रूड ऑयल कैसा है कि शाम को आपको टाइम मिलता है, जॉब से आप आ गए तो शाम को 6 बजे 7 बजे भी बैठ के आराम से आप ट्रेड ले सकते हैं, और उसके बाद में भी अच्छा खासा मूवमेंट आता है। जैसे अभी नेचुरल गैस का मैं चार्ट लगाऊंगा, तो आज नेचुरल गैस में क्या हुआ वो देखते हैं। नेचुरल गैस जुलाई फ्यूचर, कमोडिटी के लिए कौन सा टाइम फ्रेम लेना है? 30 मिनट। 30। ओके, 8 जुलाई, ये 8 जुलाई का, ये पहला कैंडल है 8 जुलाई का। ठीक है सर वो नेचुरल सब पहला कैंडल मत देखो, अभी का स्टार्टिंग में आज ये टाइम पे क्या करना है वो दिखा दीजिए। सर, हाँ। ये टाइम पे भी करना है तो भी एंड डेट कौन सा लेना पड़ेगा बताओ तुम। आज का ट्रेड निकालना है तो एंड डेट कौन सा लेना पड़ेगा? कल का। कल का ही लेना पड़ेगा ना। हाँ। हाँ, तो कल का। फिर हाँ, कल का ही तो लेना पड़ेगा। अभी ये देखो यहाँ से ऊपर गया है मार्केट, ठीक है, तो यही तो हमें देखना है ना कि चलो इसके आगे जो भी होगा, चलो इसके आगे, लेकिन करंट पेज तो निकालना ही पड़ेगा। करंट पेज के लिए पीछे से तो आना ही पड़ेगा हमें, बराबर। तो सिंपल है फंडा कि आपको तो बैक टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ये लेटेड डिसेसिव दिख रहा है उसको यूज करो, लेकिन स्विंग लो आएगा तो यूज करेंगे। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि स्विंग क्या आता है। ठीक है, नेचुरल गैस करके रखा है क्या, एनजी जुलाई। ओके, ये 27 जुलाई का पहले से मैंने एनजी करके रखा है, तो एरर दे देगा ना मुझे। तो इसमें ही हम क्या करते हैं, अभी एंड डेट मॉडिफाई कर देते हैं 7 जुलाई। ओके, ये तो मालूम है ना, एमसीएक्स फ्यूचर कमोडिटी नेचुरल गैस 2021। ओके, एक्सपायरी डेट। ठीक है, फिर इधर कुछ भी नाम दे सकते हो आप। मैंने एनजी जुलाई दे दी, कैलकुलेट किया, स्विंग क्या आ गया, हाँ। हाई आ गया। अभी बताओ सर, आप बोल रहे थे ना अभी का, अभी बताओ, स्विंग हाई आ गया तो कैंडल कौन सा देखना पड़ेगा, रेड की ग्रीन? रेड। रेड। रेड देखना पड़ेगा ना। और अभी लेटेड डिसेसिव क्या बना है? ग्रीन। ग्रीन बना है, रेड। चलेगा। फिर आप रेड देखोगे, फिर रेड डिसेसिव आप देखते आओगे, ये रेड डिसेसिव मिल रहा है, बराबर, लेटेस्ट अभी तक का, हाँ। करेक्ट। तो आप इसको यूज कर लो। ओके, तो इसको आप यूज नहीं, करोगे। इधर भी है ना सर, ये डोजी इधर के बाजू में। ये
हाँ ये डिसेसिव नहीं है ना, ओपन इक्वल टू हाई है क्या चेक करो, हाँ ओपन इक्वल टू हाई है क्या चेक करना पड़ेगा ना, सिर्फ आपके आंखों से आपको लग रहा है वो प्लेन है, लेकिन चेक करो। हाँ बराबर है, 3 पैसे का फर्क है। हाँ फर्क है ना, तो उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या बोला कि पहले दिन भर का, दिन ओपन होने से पहले, आज का दिन ओपन होने से पहले हम हमारा क्या लेवल था पहले वो देख लेंगे ना। ठीक है, या फिर आपको अभी निकालना है तो अभी का लेटेड डिसेसिव देख लो। चलो ये कैंडल है लेटेड डिसेसिव, क्या है इसका हाई, ओपन इक्वल टू हाई 268.15। ओके, तो जैसे आप अभी मार्केट में आए हो तो आपको क्या स्विंग हाई आया है, तो लेटेड डिसेसिव रेड कैंडल देखेंगे, पीछे से देखते आए डिसेसिव डिसेसिव, ये लग रहा है लेकिन नहीं है, और पीछे जाएंगे ये भी लग रहा है लेकिन ये इनसाइडर है, इसको यूज नहीं कर सकते। अभी ये लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो इसका देखो ओपन क्या है 268.15, 268.15 डाउन फेस करना पड़ेगा। यस आ गया। हम्म ओके रुक जाओ, अभी क्या आ गया, बाय सेल पॉइंट आपका 273 पे बाय है, मतलब 272.20 पे बाय है। ओके, और 269.50 पे शॉर्ट सेल है। ठीक है, आप क्या करोगे, ये ऑर्डर लगा के दो, लगा के रखो बराबर। अभी 273 और 269 ऐसा पकड़ के चलो अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये कैंडल लगाया हमने 269 नहीं 269.50 267। ओके ठीक, ओके। अभी यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये यहाँ पे मार्केट ने हाई किया, क्या किया 269.70 का हाई किया बराबर। या आपने सेल क्या लगा के रखा था 269.50, तो सेल मिल गया आपको बराबर। यस अभी इसका हाफ प्रॉफिट लगाओगे तुरंत 265.47 या 5 हाँ, मतलब 265.5 ये कैंडल में बाय मिला आपको, अब सेल मिला आपको। तो देखो क्या होता है कि ये मार्केट ऊपर आया लेकिन ट्रेड क्या मिला आपको, सेल लेने के लिए मिला है कि नहीं। ओके, वही बाय ले लेते तो इधर बंदा पैनिक हो जाता। तो यही खासियत है टूल की कि ग्रीन कैंडल भी दिखता है लेकिन वो सेल लेने के लिए मार्केट ऊपर आया, और फिर यही से मार्केट रिवर्स क्यों हुआ उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। इसका लो क्या है देखो 265.40, मतलब अगले 1 घंटे में आपका टारगेट हो गया बराबर। 265.50 लगाया था ना हमने 50, आपका टारगेट हो गया करेक्ट। यस हाँ, ये चीज होता है इसमें। अभी इसमें क्या हो जाएगा कि चलो टारगेट हो गया, फिर इसके बाद में मार्केट ऊपर गया, जैसे आज शाम को, रोज शाम को मूवमेंट आता है, तो फिर टारगेट तो हो गया लेकिन क्या हो गया, डिसेसिव कैंडल नहीं मिला। तो फर्स्ट टारगेट तो अचीव हो गया आपने, 2 लॉट लिया था, एक ही लॉट लिया है तो एक इधर ही निकलना है, आप हाफ प्रॉफिट पे ही निकलना है। ठीक है, 2 लॉट है तो एक हाफ प्रॉफिट पे निकालेंगे, एक कंप्लीट प्रॉफिट के लिए वेट करेंगे। ठीक है, अगर 2 लॉट है ठीक है, और 1 लॉट है तो इधर आपका ट्रेड एग्जिट हो गया। अभी उसके बाद में क्या है कि अभी वापिस सेल के डायरेक्शन में नया ट्रेड मत लो। अभी प्रॉफिट एक बार मिल गया ना, ठीक है, वो प्रॉफिट घर पे ले लो, दूसरे दिन देखो क्या कर। अगर आपको दूसरा ट्रेड लेना ही है तो वो डायरेक्शन में मत लो, अगर बाय मिलता है आपको ये तो आप ये बाय ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आज कोई सर का मुझे कॉल आया था इवनिंग में, किसका आया था, इस पे डिस्कशन चल रहा था कि सर अगर अपना टारगेट चला गया और मेरा प्रॉफिट तो बुक हो गया है लेकिन हाँ, मैंने ही बोला 10 था। बजे, हाँ 10 बजे ट्रेड लिया और मेरा 11 बजे ही प्रॉफिट बुक हो गया, तो फिर अभी क्या करूं मैं बराबर। फिर 11 हाँ से 3 बजे तक और मूवमेंट आएगा, फिर उसमें मैं ट्रेड लूं कि नहीं लूं। तो अगर आप बाय करके प्रॉफिट बुक कर रहे हो और वापस जाके बाय डाल रहे हो, मतलब फिर आप वापस रिस्क ही ले रहे हो ना। तो अगर वापस आपको बाय ही करना था तो फिर वो बाय क्यों निकाला बराबर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बार बाय कर लिया और प्रॉफिट बाय के डायरेक्शन में बुक कर लिया तो वापस वो डायरेक्शन में ट्रेड मत लो। अगर उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, मतलब क्या है कि 270 पे बाय करके 275 पे मैं निकल गया और वापस मुझे दिख रहा है वो ऊपर जा रहा है, तो 278 पे अगेन बाय कर रहा हूँ मैं,
बराबर। तो अभी तो क्रूड ऑयल में वापस नया रिस्क ले रहे हो ना आप। अगर 278 से नीचे आ गया तो सुबह जो कमा है वो भी चला जाएगा आपका और एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा। अभी क्रूड ऑयल में क्या कर सकते हैं? फर्स्ट टारगेट मिल गया सेल साइड में। नेचुरल गैस में ना। हाँ, नेचुरल गैस। हाँ, तो अभी देखो सेल साइड में मिल गया, आप एग्जिट हो गए, बात हम्म। खत्म, ट्रेड क्लोज करो, ठीक है। हाँ, लेकिन नेक्स्ट अगर क्या वहां कर से सकते हैं? मार्केट रिवर्स आता है हम्म, तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। मतलब 273 का अगर बाय मिलता है तो आप हम्म। वो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां से फ्रेश मूवमेंट चालू होता है ना, तो वहां से आपको नया ट्रेड मिलता है, तो वो वापस टारगेट मिलने का चांसेस बढ़ जाता है आपका। बराबर। तो तो 273 पे बाय मिला क्या, कौन से कैंडल में मिला वो देखते हैं। ये कैंडल में बाय मिल गया आपको 272.10, इसी कैंडल में बाय मिल गया, ठीक है। अपना क्या था 273 भी नहीं है, 273 बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है, 272.20 ही है वो, ठीक है। क्योंकि इधर 1 रुपए पे 1250 रुपए अप डाउन होता है, और अपना टेक एंट्री अप टू 272.66 है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं 273 बोला था, लेकिन आपका बाय ऑर्डर किस पे रहेगा, 272.20 पे रहेगा, ठीक है। तो 272.20 इसी कैंडल में मिला है, क्योंकि ये कैंडल का हाई कितना है, 10 है ना। ओके, तो 20 तो अभी तक नहीं गया है ना, तो ये कैंडल में आपको ट्रेड मिल गया। तो अभी इसका बाय ट्रेड मिला है नेचुरल गैस का। और इसका स्टॉप लॉस क्या रखने का? हाँ, अभी वही ना। तो अभी देखो इसका स्टॉप लॉस क्या रखना है, 269.50 लगाना है क्या, क्योंकि स्विंग क्या है, हाई, और ट्रेड मिला है बाय का। तो अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, करेक्शन करना पड़ेगा कि नहीं। हाँ। ओके। हाँ, तो फिर क्या करना है कि जो भी लो लगाया मार्केट में, सबसे ज्यादा लो कौन सा लगा है, यही लगाया है Yes. 265.40, तो वहां तक डाउन फेज करो, 265.40 तक डाउन फेज करो। आ गया। सॉरी, आ गया, ठीक है। हाँ। अभी ये आपका इनिशियल फेज आ गया, ठीक है। अभी अपना बाय क्या था, 272.20 पे बाय मिला था ना। या चलो अभी आपने बाय नहीं लिया है, अभी अभी आपने बाय नहीं लिया है ना, तो अभी आप क्या कर सकते हो कि ये जो भी इनिशियल फेज है उसका टेक एंट्री अप टू क्या है, 269.78, मतलब 269.80, तो 269.80 पे बाय लगा के रखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नीचे आएगा तो इधर बाय मिल जाएगा। अपना स्टॉप लॉस अभी क्या रहेगा, 266.30 रहेगा। ओके। कब तक, जब तक कोई कैंडल 272.20 के ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक इनिशियल फेज ही रहेगा। ओके, तो देखो अभी ये कैंडल अभी क्लोज होगी, एक और 10-15 मिनट में क्लोज हो जाएगी। तो इसका क्लोजिंग अभी कितना दिख रहा है, अभी 274 दिख रहा है, तो मतलब ये कैंडल क्लोजिंग देने ही वाली। तो जैसे ही ये कैंडल ने 272.20 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो इसको यूज कर लेंगे ना, फिर इसको यूज समझो, सपोज दैट दे दिया है अभी क्लोजिंग, ठीक है। अभी 8:15 बजे तो 8:30 बज गए ऐसा समझ लो, और एक कैंडल क्लोज हो गई है। तो इसका लो देखो क्या है, 270.10, तो अभी तो आप फेच कर सकते हैं ना हम, ऑलरेडी बीच में, तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और एक कैंडल वेट करना पड़ेगा। तो अभी आपके लिए स्टॉप लॉस है 266.30। अभी आप जैसे 272 पे ऑलरेडी बाय लेके बैठे हो और आपको स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है, ओके, तो अभी आपने ऑलरेडी बाय तो ले लिया है, तो अभी क्या करें, तो जो पुराना स्टॉप लॉस था अपना पुराने लेवल का, वो आपके पास था, तो फिर रखो फिर वो, ठीक है, क्योंकि आपको ये रिस्क ज्यादा लग रहा है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, अभी ट्रेड ले ही लिया है तो पुराना स्टॉप लॉस रखो। वो चला भी जाएगा स्टॉप लॉस तो भी आपको रिवर्स ट्रेड तो लेना ही नहीं है, वहां से 269 का स्टॉप लॉस वो कुछ तो भी था, उधर आप निकल गए, वहां से और मार्केट नीचे आएगा तो वापिस आपको इधर बाय करने मिलेगा, ठीक है, ऐसा। तो आइडियली क्या है, 266 का ही स्टॉप लॉस है, मार्केट नीचे आता है 269.80 पे और एक लॉट बाय कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एवरेज कर लो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर ट्रेड मिला ही नहीं है तो अभी के सिचुएशन में 269.80 पे बाय लगा के रखो। कब तक,
जब तक जिस कैंडल ने बाय दिया है इसका हाई ब्रेक करके नया हाई नहीं बन, बराबर। तो अभी फिलहाल तो 269.80 मतलब 270 पे आपको बाय लगा के रखना है। मार्केट आता है नीचे, अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देखोगे थोड़ी देर बाद वो आएगा नीचे मार्केट ट्रेड लेने की, बराबर 270 का लो करके बाद में ऊपर जाएगा। ये जो होता है ना ये मार्केट में, इसके लिए ही होता है। ये जो मार्केट इधर ऊपर आया है ना, ये कैंडल को यूज करके जो सेल पॉइंट आया रहेगा ना, उसका सेल लेने के लिए मार्केट ये ऊपर आया था, और फिर यहाँ से मार्केट ने इधर प्रॉफिट दे दिया। ओके, ऐसा जिसने सुबह मार्केट ओपन होने से पहले लेवल निकाला रहेगा ना, वो बंदे का इधर ही सेल हो गया है, और ये कैंडल में उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ गया है एक फेज डाउन, तो उसका यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया है। लेकिन अभी जो लेट आएगा इधर, उसको प्रॉफिट तो दे दिया मार्केट ने, लेकिन उसका स्टॉप लॉस सेल करने का चांस उसको नहीं मिला, उसी फेज में मार्केट रिवर्स हो। ठीक है, ऐसा है। तो काम करो, काम करते टाइम जब भी लाइव पे आपको सवाल आएगा, जैसे आप आ रहे हो रात को 8 बजे आ रहे हो, आप नेचुरल गैस में ट्रेड करना है, लेवल निकालो, मुझे कैंडल का स्क्रीनशॉट भेजो। मुझे लेवल का स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत नहीं है। लेवल का स्क्रीनशॉट भेजोगे तो उससे मुझे कैसे पता चलेगा लेवल करेक्ट है कि क्या है? कोई किस में करेगा, कोई कॉपर में करेगा, कोई क्या करेगा। सबका तो ट्रेड में निकाल के नहीं बैठा रहता ना, कि आपने नेचुरल गैस भेजा या कॉपर का भेजा और मैंने कॉपर का निकाल के ही रखा और फिर जाके मैंने टैली, और चलो मैंने निकाल के भी रखा रहेगा, तो मैंने दो बजे तक ट्रैक किया उसको, 2 बजे के बाद में जो डिसिसिव बना वो अभी मैं आपके लिए ट्रैक तो नहीं करते बैठ सकता कि हर एक चीज को। तो सिंपल वे क्या है, आपको अगर लेवल वेरीफाई करना है मेरे से, तो आपको सिर्फ जो भी कैंडल है, आपको लग रहा है सर ये डिसेसिव कैंडल आपको लग रहा है, आप बोलते हो सर जरा चेक करो, इस पे कर्सर रखो और इसका फोटो या स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे भेज, तो मुझे पता चलता है कि 17:30 का मतलब 5:30 बजे का कैंडल ये सर ने यूज किया है। फिर इसमें मुझे ये वैल्यू ऊपर का भी दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता है, टाइमिंग भी दिख गया, मैं जाके चेक करता हूँ कि वो कैंडल सही है क्या। वो कैंडल अभी आपको पता चला कि अरे आपने तो देखा ही नहीं, ओपन इक्वल टू हाई नहीं है, 3 पैसे का डिफरेंस है, तो मैं बोलूंगा सर कैंडल रॉन्ग हो गया। फिर मैं आपको नया स्क्रीनशॉट दे दूंगा ये कैंडल का, कि ये कैंडल यूज करो, इसका यूज कर लिया, लेवल करेक्ट हो गया ना। तो कैंडल सही है मतलब लेवल आपका 99% सही ही है। ओके, तो लेवल वेरीफाई करना मतलब क्या, जो भी लेटेस्ट कैंडल आप यूज करके लेवल निकालो वो कैंडल वेरीफाई कर लो, उसमें ही तकलीफ होती है। जैसे आज का HDFC बैंक का एग्जांपल सबसे बेस्ट है। लोग मुझे HDFC बैंक का लेवल उनका मैच नहीं हो रहा था, सुबह से मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, जो सीख रहे हैं या आपके बैच में जिन्होंने आईडी लिया है, वो मॉर्निंग से मुझे स्क्रीनशॉट HDFC बैंक का भेज रहे हैं। तो HDFC बैंक का मैं आपको बताता हूँ कि क्या है एग्जैक्टली चैनल। HDFC बैंक ये करके रखा है। तो बात क्यों नहीं आता है? आ गया IDFC बैंक। हाँ एक मिनट सर, वो ना येलो लाइन ड्रॉ करके रखा है ना किसी ने। अच्छा अच्छा। निकल रहा है उसको, ठीक। ये देखो HDFC बैंक का 7 तारीख लेके रखा है। ओके, क्या? डाटा अपडेट किया, 7 तारीख का आया, कैलकुलेट करता हूँ मतलब इनिशियल पेज आएगा अपना, इनिशियल पेज पे आ गए। ठीक है, अभी बताओ मुझे HDFC बैंक में स्विंग क्या आया है, लो आया है, मतलब कैंडल देखना पड़ेगा ग्रीन डिसेसिव कैंडल, करेक्ट। यस यस। 15 मिनट, ठीक है। ये इतना चार्ट अपने सामने था, ये 7 तारीख का लास्ट कैंडल है। अभी बताओ सबसे लेटेस्ट ग्रीन डिसेसिव कैंडल कौन सा है, पीछे से देखते आएंगे, ये डिसेसिव है क्या, पहले तो चेक करो प्लेन है क्या। वो आपको प्लेन लग रहा होगा, लेकिन प्लेन है क्या, नहीं। नहीं है, यूज करेंगे नहीं। नो। पीछे जाएंगे, ये कैंडल डिसेसिव है, हाँ है। कितने लोग किसको लग रहा है कि ये डिसेसिव नहीं है सर, यूज कर सकते कि नहीं, इनसाइडर है कि नहीं बताओ, इनसाइडर है ये कैंडल।
नहीं है। इनसाइडर है। इनसाइडर है। इनसाइडर है, नो इनसाइडर इनसाइडर है। नहीं है, नहीं बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं है। कौन से कैंडल के साथ कंपेयर किया? ये पहले प्रीवियस पहले ग्रीन, प्रीवियस ग्रीन, उसके आगे वाली ग्रीन, उसके आगे वाली ग्रीन, इधर इधर इसके left, साथ ये इसके साथ कंपेयर करने का कुछ बनता ही नहीं ना, तो नो 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 ये नॉन बराबर है। इनसाइडर है, रेड इसके वाली पीछे वाले के साथ में भी कंपेयर कर सकते हो, बराबर। तो आपने बहुत से लोगों ने क्या किया है, यही कैंडल यूज करके कैलकुलेशन निकाला, फिर उनका लेवल ही मैच नहीं हुआ। तो अच्छा आप देखो कि ये पूरा जो मूवमेंट है ना सर, ये पूरा मूवमेंट, ये पूरा ये मदर कैंडल के अंडर इनसाइडर, यस 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 कल का पूरा डे ही इनसाइडर था। ओके, ये जो कल का जो 9:15 का कैंडल बना था, उसके शैडो में ही पूरा दिन मार्केट था, कंसोलिडेशन। या ओके, करेक्ट तो कोई भी कैंडल आप 7 तारीख का यूज नहीं कर सकते, आपको Yes. डायरेक्टली यही कैंडल देखना पड़ेगा। अभी ये कैंडल प्लेन तो है, इनसाइडर है क्या? नहीं है। किसके साथ कंपेयर करोगे? पिछले कैंडल के रेड साथ। वाले के साथ। ओके, पिछले, क्योंकि वो किसके साथ कंपेयर करना है, उसके पिछले वाला जो नॉन इनसाइडर कैंडल है उसके साथ उसको कंपेयर करना, ठीक है। उसके पिछले वाला ही, ऐसा नहीं है वो अगर इनसाइडर रहेगा तो नहीं तो कोई क्या देख लेगा, अरे ये ग्रीन कैंडल बना है, उसका इनसाइडर ही चल रहा है, ये तो इनसाइडर है, तो ग्रीन को ग्रीन के साथ नहीं। अभी किसी सर ने बोला ना कि इसको इसके पीछे वाले ग्रीन के साथ कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं है। फिर वो केस में तो इसको आप इसके पीछे वाले ग्रीन के साथ कंपेयर करोगे तो इनसाइडर हो जाएगा वो, बराबर। उसके पीछे वाले नॉन इनसाइडर से कंपेयर करो, जैसे इसके पीछे वाला ये कैंडल देखा, ये इनसाइडर है क्या? ये नहीं है कि इनसाइडर किसी का, तो इसके साथ में कंपेयर किया तो ये नॉन इनसाइडर आ, ठीक है, ऐसा। तो ये कैंडल यूज करना था। इसका लो है, ओपन है 1536, 1536.32, 1536 जब तक नहीं आता इधर, उससे ज्यादा क्या करना पड़ेगा? अप फेज। अभी काम बढ़ गया आपने बहुत। आ गया? ओके, तो आपका लेवल क्या आया? 1536 पे बाय और 1531 पे शॉर्ट सेल। मतलब सुबह रिकमेंडेशन में क्या आएगा? HDFC बैंक बाय अबो 1536 एंड शॉर्ट सेल बिलो 1531। ओके सर, इसमें डे चेंज हो गया और प्रीवियस डे में गए, इसके लिए डिसीजन कोई करने के लिए प्रॉब्लम रेडी नहीं है। मैंने कभी बोला ही नहीं है ना कि चार्ट पे जाके डिसेसिव कैंडल पिछले 2 दिन में ही होना चाहिए या पिछले 1 दिन में होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। चार्ट पे जो डिसेसिव है वो है, ठीक है। चार्ट दिन कंटिन्यू चेंज होता है ना, इसके लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, कुछ नहीं। कभी आपको अभी देखो ना, 1 दिन पूरा चला गया आपका, तो 2 दिन पीछे जाना पड़ा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ओके ओके। हाँ, तो ये देखो HDFC बैंक का वही ट्रेड आया कि नहीं सुबह? HDFC बैंक बाय अबो 1536 एंड सेल बिलो 1531। ओके, तो ये वेरीफाई हो जाता है आपने बराबर। इसके लिए हम सुबह 7 बजे डाल देते हैं कि आप वेरीफाई करो। तो आपको क्या करना है कि अभी ट्रेनिंग लेने के बाद में भी आपको ये 5 स्क्रिप्ट में ट्रेड निकालना है मंडे से, और उसको वेरीफाई करना है कि करेक्ट आ रहा है। फिर इसमें क्या होगा, 5 में से 2 में नहीं जम रहा है सर, तो क्या प्रॉब्लम हुआ, फिर वो हम देखेंगे। आप मुझे भेजोगे सर ये तो कौन सा डिसीजन कैंडल, फिर पता चलेगा। तो वही लोगों को कल सीखने मिला कि HDFC बैंक में उनका मैच नहीं हुआ। क्या सर? वो पास कौन सी ट्रेड है जो हमको निकालने के प्रैक्टिस के ये तौर क्या पे? सर आपके सामने है? TCS, HDFC बैंक निफ्टी, निफ्टी और हाँ, रिलायंस निफ्टी और बैंक निफ्टी। ओके ओके। ओके, ये ना मैं पांचों जो है ना, ठीक है, आपको तो पता ही चल गया ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो जो भी है तो इसमें निकालना है आपको। ठीक है सर, इतना है आज। क्योंकि क्या है, अभी मैं आपको टाइम क्यों दे रहा हूँ कि अभी सेशन खत्म हो जाने के बाद में वो जो स्टार्टिंग में मैंने पहले आधे घंटे में जो करेक्शन का दिखा बताया है ना, वो जिनको समझना है वो वापस से आफ्टर वीडियो वापस एक बार देखोगे तो समझ में आएगा
और जिनको वो जो नए हैं मार्केट में, जिन्होंने अभी तक ट्रेड ही नहीं किया है, वो उसमें मत जाओ। जो मैंने अभी आपको एचडीएफसी बैंक का करके बताया उस पर फोकस करो, मॉर्निंग का लेवल मैच करना सीखो। फिर उसके बाद में हम ट्रेड लगाना सीखेंगे 9:30 बजे, बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर। ओके, आपको स्टाफ दिया जाएगा, वो आपको इनडेक्स पे कनेक्ट करके भी ट्रेड लगा देगा, आपका जो भी ब्रोकर है। ठीक है, तो ये प्रोसेस पे हमें जाना है। अभी अपना कल का एक सेशन रहेगा, कल के सेशन में हम क्या कवर करने वाले, ट्रेड फाइंडर पोजिशनल। ओके, मतलब जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट में कॉल कैसे निकालना है, कि जैसे अभी बहुत से स्टॉक में बड़ा बड़ा रैली आया है ना, तो एग्जैक्टली वो रैली हम कैसे कवर कर सकते हैं। सो वो ट्रेड फाइंडर पोजिशनल, तो उसका हम कल देखेंगे, जिसपे एक इधर 15 मिनट का चार्ट यूज करते हैं, उधर 1 डे के चार्ट पे काम होता है। ओके, तो उधर ऐसा ऐसा है वो सिस्टम कि आपको लाइव मार्केट नहीं भी देखा तो भी चलता है, लेकिन आप पूरा रैली कवर कर सकते हो। ओके, हाँ, जैसे अभी एचडीएफसी बैंक का मैं 1 डे का चार्ट लगाता हूँ, तो ये एचडीएफसी बैंक में जो अभी ये पूरा ऊपर जा रहा है, एचडीएफसी बैंक यहाँ से ये लो लगा और यहाँ से ये जो पूरा ऊपर जा रहा है, ये रैली कैसे आप कवर कर सकते हो, और इसे ये जो लो बना है इसके बाद में यहीं पे आप बाय कैसे ले सकते हो, वो हम देखेंगे कल। ठीक है, हाँ, तो वो तो अभी भी कर दूंगा, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं है। हाँ, तो अभी वो करो। अभी मुझे क्या कहना है कि जिनको करना है, जिन्होंने टूल लिया है, उनको बहुत अभी इजी लग रहा हो, बराबर, उनको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ तो भी करके देखा, आज लोगों ने मुझे लेवल्स भी भेजा, वेरीफाई भी किया है। ओके, वो सब चीजें हुआ है। तो अभी बाकी जो लोग हैं, मैं उनको बोलूंगा कि आज आप क्या करो कि ट्रेड फाइंडर का एक्सेस ले लो, और जितना मैंने बताया है मॉर्निंग तक का लेवल, वो पहले निकालो। ओके, और जिन जिन ने लिया है ना, वो सबको मैं क्या करूंगा, मॉर्निंग का लेवल में पर्सनली भेज दूंगा। ठीक है, सिर्फ मॉर्निंग का लेवल ना, क्यों, वेरीफाई करने के लिए सुबह 7 बजे। ठीक है, तो आपको पूरा चाहे तो लेवल मैच नोट डाउन कर लो, सबने क्या करना है कि सर अभी टीसीएस, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, ये 3 स्क्रिप्ट में तो भी आपको ट्रेड निकालना है, टीसीएस, रिलायंस और एचडीएफसी। सर निकल के भेजू क्या आपको? हाँ, भेज के रखो ना सर, वो मॉर्निंग में मैं वेरीफाई करवा दूंगा ना। ठीक है, ठीक। रखो आप, कोई और जिन्होंने नहीं लिया है उन्होंने उसमें करो। मैं स्क्रिप्ट का नाम जो है ना ग्रुप पे डाल देता हूँ। ओके, ग्रुप पे मैंने डाल दिया है, ये देखो, टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, निफ्टी एंड बैंक। ओके, तो पांचों निकालना है तो पांचों निकालो, उतना ज्यादा आपको स्टडी होगा आपका। ठीक है, तो ये लेवल निकाल के मुझे भेजना है और मैं मॉर्निंग में वेरीफाई करवा दूंगा। सर। निफ्टी बैंक निफ्टी तो फ्यूचर में आएगा ना सर? हाँ, मैं जानबूझ के फ्यूचर नहीं लिखा, मुझे लगा कि अभी तक तो लोगों को समझ में आ गया होगा कि उधर फ्यूचर इंडेक्स ही सिलेक्ट करना। ओके, हेलो सर। ये देखो इधर यहाँ पे दिया है ऑलरेडी मैंने, थोड़ा नोट्स भी ओवरलुक गो थ्रू करो। ठीक है, आपको जैसे निफ्टी में करना है तो इंडेक्स फ्यूचर का ऑलरेडी दिया है मैंने, एनएससी फ्यूचर इंडेक्स, निफ्टी। ओके, कमोडिटी में करना है तो वापस उधर मत कॉल करो सर अभी उसमें इंस्ट्रूमेंट में क्या लूँ, उधर एक्सचेंज में एमसीएक्स लूँ, एनएससी लूँ। तो ये थोड़ा रेफर करो, नोट्स दिया है, वो थोड़ा सा मेहनत लो। नोट्स में हर एक का स्क्रीनशॉट दिया है, करेंसी में करना है तो क्या ऑप्शन देना। ठीक है, वो रेफर करो। हाँ सर, बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? मैं बोलता हूँ कि इनसाइडर कैंडल एक दिन का देखना है कि अगले दिन का भी हो तो भी देखना होगा? नहीं, वो तो इनसाइडर रेंज पता ही चल जाता है सर। अभी ये देखो, ये एचडीएफसी बैंक का है ना, इनसाइडर रेंज में का कैंडल नहीं लेना है। ओके, इनसाइडर रेंज में एक बार जो इनसाइडर रेंज बन जाता है, वो रेंज में जितने भी कैंडल बनेंगे, वो कोई भी इनसाइडर रेंज में बना हुआ कैंडल हमें यूज नहीं करना। बरोबर। ओके, तो अभी ये क्या है, आपने काम नहीं किया है, बराबर, मतलब लाइव मार्केट पे आपने एचडीएफसी बैंक को 7 तारीख को देखा नहीं है, तो नहीं। इसके लिए आप फटाक से चले गए इधर। लेकिन इधर देखिए, जो सबसे बड़ा कैंडल दिखता है ना आपको, पहले उसको देख, उस पे गौर कर लिया करो। अभी ये बरोबर। जो सिचुएशन आया है ना कि पूरा दिन ही
इनसाइडर बना है, ये लगभग मैं बोलता हूँ पिछले 1 साल के बाद में हुआ है। बराबर, तो इसमें ओके, ट्रेड नहीं हाँ। करने का ना। नहीं, ट्रेड तो लगाना है, लेकिन ये कंसोलिडेशन में ट्रेड करके प्रॉफिट भी नहीं मिला है ना सर किसी को। ये आज का कैंडल है, ये मूवमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो अपना ट्रेड फेंडर अपने आप ऐसे ट्रेड अवॉइड ही कर देता। ओके, तो हमें वही चाहिए ना कि कंसोलिडेशन में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब भी मार्केट ऐसा ट्रेंड देगा तो ही मेरा उसमें ट्रेड रहेगा, कंसोलिडेशन अपने आप अवॉइड हो जाएगा। ओके, ओके। हाँ, यही खासियत है अपने टूल। हेलो हाँ सर। हेलो सर, मैं कल और परसों अटेंड नहीं कर सका, सोमवार का किया था मैंने। ओके, हाँ, तो ये जो टूल जो सामने दिखता है वो डाउनलोड कैसे कहाँ से करने का है? टूल की चार्ट, ये टूल ट्रेड फाइंडर टूल अपना, हाँ ये तो वेबसाइट पे ही है ना सर। ये देखो ctiacademy.co.in, ये वेबसाइट अपने कोई भी ब्राउजर में डालो आप, गूगल क्रोम है, मोजिला है, इंटरनेट हाँ 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 पे डालो और उस पे लॉगिन पे क्लिक कर दो और लॉगिन कर लो। इसको लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको लॉगिन लॉगिन में क्या ये क्या डालने का है? लॉगिन आईडी पासवर्ड लॉगिन आपको कैसे? मिलेगा ना। आप जैसे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे ना मुझे, यूजर क्रिएट होगा हम्म। और आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड में दे दूंगा। हाँ, पहला जो पेमेंट किया है अभी उसके उस पे नहीं है होगा ये? पहला 3000 किस पे किया आपने? हाँ हाँ, किया है ना। कैसे किया था, गूगल पे, फोन पे? गूगल से। हाँ, तो उस पे ही रिमेनिंग बाकी भेजना है ना, दूसरे को थोड़ी भेजना है। उस पे ही भेजना है। हाँ कल मैंने यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स डाला था ना, ये देखो ये पेमेंट डिटेल्स दिया है हाँ ना, तो जिस पे 3000 भेजा था ना उसी पे आपको ये रिमेनिंग 5000 हाँ भेजना। हाँ, ठीक है, ये ठीक देखो है ये ठीक है। यही नंबर है। ठीक है, उस पे भेज दो ओके। और मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। निफ्ट का देखो ना, कल के लिए क्या दिखा रहा है कौन सा, निफ्टी का? निफ्टी का? चलो निकाल के तो बता दूंगा मैं। जितना निकालेंगे उतना कम। 8 तारीख बराबर, अपडेट चार्ट लगाएंगे, निफ्टी जुलाई, ये लेटेस्ट कैंडल स्विंग क्या आया है, हाई बराबर, मतलब रेड डिसेसिव कैंडल देखना होगा। तो नए लोगों को यही बाय हार्ड करना है, जिन्होंने टूल भी नहीं लिया उनको इतना ही, जैसे अभी मैं निफ्टी का कल का लेवल निकाल रहा हूँ, ये काम परफेक्ट ये अभी समझ में आ रहा है, लेकिन जब ये टूल लोगे और खुद करने जाओगे तो थोड़ा सा उसमें आपको आएगा तकलीफ। ठीक है, तो उतना ही कंसेप्ट अंडर। देखो पीछे से देखते आएंगे, रेड डिसेसिव कैंडल ये मिल गया ना। यस, ओके, इसका हाई क्या है? हाई मतलब ओपन, ओपन इक्वल टू हाई है ना, 15729.99। ओके, 15729, तो डाउन पेज करना पड़ेगा 15729। जबरदस्त फॉल हुआ है। अभी देखो इधर स्विंग हाई दिखेगा आपको 16,546। वो चार्ट पे शायद नहीं दिखेगा और हम देखते भी नहीं है, लेकिन वो हाई किया था मार्केट ने कल, उसके लिए इतना डाउन करना पड़ रहा है। एनएससी में दिखा रहे वो हाई। $15,700 कितना था, 29। हाँ, एक मिनट, 15,729.99। और एक बार और करना पड़ेगा ना। और एक करना, और एक बार। ठीक, आ गया ये लेवल 15,740 और 15,722। ठीक है, तो आज जिन्होंने किया है वो भी करो, आज निफ्टी का आपका यही आएगा लेवल, जो तरीके से है। ठीक है, तो रिवाइज करो, आज का सेशन इधर ही खत्म करते हैं।
अभी कैलकुलेशन करने के लिए मत बोलो मुझे यार, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। करना है क्लोज। ओके सर, ठीक है। पोजिशनल कर, हम पोजिशनल लेंगे, तो पोजिशनल का नोट्स भी मैं आपको ग्रुप पे अभी शेयर कर देता हूँ। अगर मतलब आप रीड करके बैठोगे तो और अच्छा रहेगा, अगर आपको टाइम है तो वो करो। और मैं तो बोलूंगा कि जिन्होंने जिन्होंने टूल लिया है और ये कर रहे, पहले तो वो 5 लेवल निकालो, और फिर उसके बाद में टाइम है, कल भी है, तो फिर वो पोजिशनल का नोट्स आप पढ़ लो। और जो जो अभी लेंगे वो पहले लेवल निकालना सीखो, ठीक है। शेयर कर दिया मैंने नोट्स। ओके सर, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।